हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 5 साइंस के चैप्टर नंबर 10 एयर का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर पे एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगी, तो उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर जो है हमारे चारों तरफ है। वी कैन फील इट बट कैन नॉट सी इट। हम लोग एयर को फील कर सकते हैं बट इसे कभी देख नहीं सकते। दिस इज बिकॉज प्योर एयर इज कलरलेस और ड्योरलेस एंड टेस्टलेस। ऐसा इसलिए क्योंकि प्योर एयर जो है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं, और ड्योरलेस मतलब वो गंधहीन है, एंड टेस्टलेस मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं है। वी फील एयर ओनली व्हेन इट ब्लोज। हम लोग सिर्फ एयर को फील कर सकते हैं, जब हवा बहती है तभी हम लोग एयर को फील कर सकते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज एन इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर जो है इनविजिबल मिक्सचर है गैसेस का। इट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ नाइट्रोजन नियरली 78% एंड ऑक्सीजन नियरली 21%। एयर में जो है नाइट्रोजन गैस 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर एंड स्मॉल अमाउंट्स 1% ऑफ अदर गैसेस। ये जो है वाटर वेपर को भी कंटेन करते हैं और अदर गैसेस को भी कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट्स में 1%। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर शो किया गया है कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और एक छोटा सा येलो कलर का जो सर्कल में पार्ट है वो अदर गैसेस का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन 1% में ये सब है। दीज अदर गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन अमंग अदर्स। 1% में जो जो गैसेज है उसमें कौन कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम और हाइड्रोजन और भी अदर गैसेज। अब हम लोग देखते हैं, डू यू नो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिटरमाइंस द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर में वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो उसकी एयर की ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, कि एयर का क्या इंपॉर्टेंस है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। एयर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लाइफ। टेक 2 lighted candles. Cover one of them with a glass tumbler which is taller than the candle. हम लोगों को 2 lighted candles लेने हैं। वन को हम लोगों को ग्लास टम्बलर से ढक देना है और सेकेंड कैंडल को हम लोगों को ओपन रखना है। व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, द कवर्ड कैंडल सून गेट्स पुट आउट बट द अनकवर्ड कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग। जो कवर्ड कैंडल है ये जो जल्दी पुट आउट हो जाते हैं, बूझ जाते हैं, और जो अनकवर्ड कैंडल है वो जलते रहते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द कवर्ड कैंडल सून यूजेज अप ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इनसाइड द ट्रम्बलर। ऐसा इसलिए होता है कवर्ड कैंडल के साथ कि वो बुझ जाते हैं, क्योंकि जो ट्रम्बलर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो जितनी देर तक रहता है वो बर्न करते हैं, और जैसे ही ट्रम्बलर में प्रेजेंट ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो बूझ जाते। इट डज नॉट गेट मोर एयर एंड हैज मोर ऑक्सीजन। वो ढके होने के कारण मोर ऑक्सीजन और मोर एयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। नीडेड बाय इट टू कीप बर्निंग। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट देयरफॉर स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर ए वाइल। अगर ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये बूझ गए। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर एयर टू लाइव एंड ग्रो। प्लांट्स को भी जो है एयर चाहिए अपने ग्रोथ के लिए और जीवित रहने के लिए। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। हम लोगों को 2 प्लांट्स लेने हैं, पॉटेड प्लांट्स। ऐड वाटर बोथ द प्लांट्स एंड कीप देम इन सनलाइट। दोनों में हम लोगों को वाटर ऐड करना है और उससे हम लोगों को सनलाइट में रख देना है। कवर वन ऑफ द प्लांट्स विथ ए थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। एक जो पॉटेड प्लांट है उससे हम लोगों को कवर कर देना है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर सम डेज। कुछ दिन बाद हम लोगों को उस प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। द प्लांट विच इज केप्ट कवर्ड विथ प्लास्टिक शीट विल श्रिंक अप एंड ड्राई आउट आफ्टर सम डेज। जो प्लांट्स प्लास्टिक शीट से ढके हुए थे वो कुछ दिन बाद मुरझा जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। द अदर प्लांट विल रिमेन हेल्दी। और जो दूसरे प्लांट है वो हेल्दी रह जाते हैं। दिस इज बिकॉज प्लांट्स नीड एयर टू लाइफ। तो हम लोगों को ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स को भी एयर की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। दे यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ए प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। वो
कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उसे यूज करके अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दे कैरी बट दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्रोसेस जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। नेचर मेंटेन्स ए बैलेंस, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन डे टाइम। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते फोटोसिंथेसिस के समय में डे टाइम पे। दे गिव आउट ऑक्सीजन, इन दिस वे ए बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इन द एयर, और वो ऑक्सीजन को गिव आउट करते। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बैलेंस रहता है और मेंटेन रहता है। डू यू नो ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स 22,000 times and takes in about 16 kilograms of air every day। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन द एयर इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन गैस जो एयर में प्रेजेंट होते हैं ये भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के रैपिड ग्रोथ के लिए रैपिड ग्रोथ में मदद करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू डेवलप देयर फ्रूट्स एंड सीड्स। ये फूड प्लांट्स के फूड और सीड्स को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ देयर लीव्स। ये जो है प्लांट्स के लीफ के साइज को बढ़ाने में और क्वालिटी में भी इंक्रीज करते हैं। प्लांट्स देयरफॉर रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। इसलिए प्लांट्स, आप लोग यहाँ देख लिए कि नाइट्रोजन कितना जरूरी है प्लांट्स के लिए, इसलिए प्लांट्स को जो है एक लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स जो है डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। नाइट्रोजन गैस हैज़ टू बी चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स टू बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। नाइट्रोजन गैस जो है चेंज हो जाते हैं और प्लांट्स जो है उसे अदर फॉर्म्स में यूटिलाइज करते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प टू convert the atmospheric nitrogen into such specific forms नाइट्रेट एंड अमोनियम साल्ट्स। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेसिफिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे नाइट्रेट एंड अमोनियम साल्ट्स। दीज साल्ट्स आर टेकन बाय प्लांट्स टू गेट द नाइट्रोजन नीडेड बाय देम। इन साल्ट्स के द्वारा जो प्लांट्स है नाइट्रोजन को गेट करते हैं। द प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब दीज साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं इस साल्ट्स को सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स देन यूज देम टू फॉर्म प्रोटीन्स विच आर इसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट्स जो है इसे प्रोटीन्स के फॉर्म में यूज करते हैं जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। नाइट्रोजन from the air, bacteria in the soil act on nitrogen. Nitrogen gets converted into specific forms. Then such specific forms of nitrogen get absorbed by plants for their growth. देखिए ये इसका रोल है। अब हम लोग देखते हैं the atmosphere is shield. Our atmosphere also act as a shield very much like an umbrella to protect us from the harmful rays of sunlight. जो हमारा एटमॉस्फेयर है एक कवच की तरह काम करता है, हम लोगों के लिए एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो कवच है, ये हम लोगों को सनलाइट से निकलने वाले हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओजोन गैस प्रेजेंट इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ओजोन गैस जो प्रेजेंट है अपर लेयर में एटमॉस्फेयर के, ये प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज को जो सनलाइट से अर्थ सरफेस पे रीच करते हैं। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन काउज स्किन एंड आई डिजीजेज इन एनिमल्स। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये स्किन और आई डिजीज
को काउज करते हैं एनिमल्स में, एंड अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। दस ओजोन लेयर इन द एयर प्रोटेक्ट्स द एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज प्रेजेंट इन सनलाइट। ये ओजोन लेयर जो है ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को अल्ट्रा वायलेट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उससे हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करते हैं जो सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं। Pollution of air. We have now learned about the importance of air for animals as well as plants. अब हम लोग ये सीख गए कि एयर जो है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। Let us now see how we can find out whether the air we breathe is pure or not. अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एयर हम लोग ब्रेथ करते हैं वो प्योर है या नहीं। Observing the purity of air. Perform some simple activities at home to learn about the purity of air. कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ हम लोगों को करने अपने घर पे जो एयर के प्योरिटी के बारे में हम लोगों को बताते हैं। एक्टिविटी क्या है? क्लीन द ब्लेड्स ऑफ ए सीलिंग फैन। हम लोगों को सीलिंग फैन के ब्लेड्स को क्लीन करना है। ऑब्जर्व इट आफ्टर ए वीक। कुछ दिन के बाद हम लोगों को इसे ऑब्जर्व करना है। स्पेशली इन समर्स व्हेन द फैन इज इन यूज। हम लोगों को स्पेशली समर में ये एक्टिविटी करना है जिससे हम लोग फैन को यूज़ करते हैं। यू विल ऑब्जर्व डैट द ब्लेड्स ऑफ द फैन हैव बिकम डर्टी। आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा जो फैन के ब्लेड्स है वो डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। दे गैदर डस्ट प्रेजेंट इन द एयर। ये क्यों होता है? तो एयर में प्रेजेंट डस्ट के कारण। देखिए यहाँ फिगर में आप लोग देख रहे हैं 10 मई को कितना क्लीन किया गया था सीलिंग फैन के ब्लेड्स को, और वही ब्लेड्स जो है 17 मई को कितने गंदे हो गए हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक ए पॉटेड प्लांट एंड वॉश इट लीव्स विथ वाटर। हम लोगों को पॉट में प्लांट लेने और इसके लीव्स को वाटर से वॉश करना है। कीप द प्लांट इन द ओपन। अब हम लोगों को प्लांट को ओपन में रख देना है। ऑब्जर्व इट फॉर 3-4 डेज। और हम लोगों को 3-4 दिन बाद इसे ऑब्जर्व करना है। The leaves of the plant will look dull and dirty after 3-4 days as they get covered with dust particles present in the airs. कुछ दिन बाद जब हम लोग जब 3-4 दिन बाद ऑब्जर्व करेंगे तो प्लांट्स के जो लीव्स है वो बहुत ही डल और डर्टी दिखाई देंगे क्योंकि वो जो एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स उससे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है अलाउ ए वेरी थीन रे ऑफ लाइट टू इंटर ए डार्क रूम। हम लोगों को एक डार्क रूम में थीन रे ऑफ लाइट को इंटर करने देना है। डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर विल बी विजिबल टू अस इन द बीम ऑफ लाइट। जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट ये हम लोगों को बीम ऑफ लाइट में विजिबल होंगे। While waiting at a busy road crossing, you sometimes may get irritation in the eyes and throat. जब आप लोग बिजी रेड क्रॉसिंग में वेट करिएगा तो आप लोग जो है कुछ देर बाद अपने आप आइज में और थ्रोट्स में इरिटेशन महसूस कीजिएगा। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स कंटेन हार्मफुल गैसेस। जो स्मोक से जो व्हीकल से स्मोक्स आ रहे हैं वो हार्मफुल गैसेस को कंटेन्स करते हैं। दीज गेट मिक्सड विथ एयर एंड काउज इरिटेशन। ये एयर में मिक्सड हो जाते हैं और इरिटेशन को काउज करते हैं। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस सो डैट द एयर वी ब्रेथ इज़ नॉट ऑलवेज प्योर। ये सब जो ऑब्जर्वेशन है ये शो करते हैं एयर में कि जो एयर हम लोग ब्रेथ करते हैं ये प्योर नहीं है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सूट। ये जो है इम्प्योरिटीज़ को कंटेन करते हैं। इट कैन ऑल्सो हैव जर्म्स इन इट। और एयर में जो है जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और एंड सल्फर। ये जो डस्ट एयर है, पॉल्यूटेड एयर जो है ये हार्मफुल गैसेस को भी कंटेन करते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। द एयर हैविंग सच इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। ऐसे एयर जो इस तरह की इम्प्योरिटीज को कंटेन करते हैं पॉल्यूटेड एयर कहलाते हैं। द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। जो इम्प्योरिटीज है वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। There are two basic forms of air pollutants. Two basic forms है air pollutants के। Pollutants like carbon monoxide, ozone, oxides of nitrogen and sulfur as gaseous pollutants. Pollutants जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब जो है गैसियस pollutants है। Pollutants like smoke, dust and germs which are present
इन एयर एज पार्टिकल्स आर सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जैसे डस्ट हो गए, स्मोक हो गए, जम्स हो गए, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स के तौर पे, वो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ डज द एयर गेट पॉल्यूटेड, एयर जो है पॉल्यूट कैसे होता है। वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द यूजुअल काउजेज दैट पॉल्यूट द एयर। यहाँ पे नीचे जो है यूजुअल काउजेज दिए गए हैं एयर को पॉल्यूट करने के लिए। डस्ट रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट जो रेज्ड होते हैं ग्राउंड में डस्ट स्टॉर्म्स के टाइम पे। स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन्स इन क्वेरीज, जब स्टोन को क्रश किया जाता है तो उससे भी स्टोन डस्ट रेज होते हैं। स्मोक इमिटेड बाय व्हीकल्स, व्हीकल से जो स्मोक प्रोड्यूस होते हैं वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट में जब आग लगाए जाते हैं तो वहाँ से भी स्मोक जो है प्रोड्यूस होते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। स्मोक रेज बाय बर्निंग कोल इन पावर हाउसेज, जब पावर हाउसेज में बर्न को कोल किया जाता है तो वहाँ से भी स्मोक रेज्ड होते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेज, जब पावर हाउसेज में कोल को बर्न किया जाता है तो उससे भी स्मोक प्रोड्यूस्ड होते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, काउ डंग्स, केक्स, गार्बेज इट इज इन हाउस होल्ड्स एंड ओपन प्लेसेस, जब वुड को बर्न किया जाता है, काउडंग, केक्स, उपला और गार्बेज को जब बर्न किया जाता है हाउस होल्ड्स में या ओपन प्लेसेस में तो उससे भी जो है एयर पॉल्यूट होता है। जर्म्स फॉर कफिंग एंड स्नीजिंग, जब कफिंग और स्नीजिंग किया जाता है, जब लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो उस खांसते छींकते समय जो जर्म्स निकलते हैं वो भी एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरह के बहुत से और काउजेज है जो एयर को पॉल्यूट करने में हेल्प करते हैं। Do you know? Stoves using cow dung, cakes, wood and thresh as cooking fuel are a major source of air pollution in India. Stoves जिसमें cow dung, cakes, woods और thresh यूज होते हैं कुकिंग फ्यूल के रूप में, वो जो है मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन को फैलाने में इंडिया में। दे प्रोड्यूस स्मोक हुज कंसनट्रेशन कैन बी एज मच एज 5 times हायर दैन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्डिनरी कोल। ये जो है स्टोव्स है, ये इनका जो स्मोक का कंसंट्रेशन है ये ऑर्डिनरी कोल की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। तो आप समझिए स्टूडेंट्स जैसे कितना ज़्यादा जो है पॉल्यूशन काउज, और ऑर्डिनरी कोल जो होता है उससे 5 गुना ज़्यादा जो है ये स्टोव्स एयर पॉल्यूशन को काउज करते हैं। द गुड थिंग इज डैट द यूज़ ऑफ सच स्टोव्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। लेकिन इसमें गुड थिंग क्या है कि समय के साथ जो इसका यूज जो है वो इस तरह की स्टोव्स का यूज जो है अब डिक्रीज होते जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। बाय ब्रीथिंग एयर पॉल्यूटेड विथ डस्ट, स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज वी मे सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन, कफ, हेडेक एंड सो ऑन। जो एयर को हम लोग ब्रेथ करते हैं वो डस्ट, स्मोक और हार्मफुल गैसेस के कारण पॉल्यूट होते हैं, जिससे हम लोगों को वेरियस प्रॉब्लम होते हैं जैसे सफोकेशन, दम घुटना, कफ, खांसी, हेडेक एंड सो ऑन। पॉल्यूटेड एयर में ऑल्सो काउज स्किन एंड आई डिजीजेस। पॉल्यूटेड एयर जो होते हैं वो स्किन और आई डिजीज को भी काउज करते हैं। सेकेंड है गैसेज लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एक्सुड्स मिक्स विथ रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स। गैसेज जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये ऑटोमोबाइल एक्सुएट्स में प्रेजेंट होते हैं और रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एसिड को फॉर्म करते हैं। दिस एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये जो एसिड रेन है ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं। इट कैन ऑल्सो डैमेज मूवमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। वो ये ऐसे मूवमेंट्स को भी डैमेज करते हैं जो मार्बल से बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेज इन एयर काउज ए फिनोमिना कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज का जो प्रेजेंस है एयर में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउज करता है। दिस फिनोमिना हेल्प्स द अर्थ टू स्टे सुटेबली वार्म। ये जो फिनोमिना है ये अर्थ को वार्म रखता है। However, if these gases are present in excess in air, their increased greenhouse effect can cause global warming. That is an extra increase in the average temperature of the earth. अगर ये सब गैसेस जो है एक्सेस मात्रा में अगर प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग काउज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है कि धरती जो है, अर्थ जो है एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा
गर्म हो जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आई कैप्स विच कैन काउज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। तो जब अर्थ ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट करेंगे, और जब मेल्ट वो करते हैं तो बहुत से डैमेज और डिस्ट्रक्शन को काउज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के वेज। देयर आर मैनी वेज ऑफ मिनिमाइजिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करने के बहुत से वेज है। सम ऑफ देम आर सजेस्टेड बिलो। कुछ हम लोगों को नीचे सजेस्ट किए गए हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगानी चाहिए। प्लांट्स यूज अप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एयर फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मेंटेन द अर्थ्स टेम्परेचर एट अ डिजायरेबल लेवल। ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने से क्या होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है वो रिड्यूस करेंगे और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिजरेबल लेवल में बना रहेगा। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन दैट इज एक्सिव कटिंग ऑफ ट्रीज। हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। लेसर यूज ऑफ व्हीकल्स। हम लोगों को व्हीकल्स का कम यूज करना चाहिए। वी शुड यूज ए बस और मेट्रो इफ अवेलेबल फॉर गोइंग टू द ऑफिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल। हम लोगों को मेट्रो या बस का यूज करना चाहिए। यदि हम लोग ऑफिस जा रहे हैं तो हम लोग पर्सनल व्हीकल की जगह मेट्रो या बस को यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू द ऑफिस। हम लोगों को व्हीकल को जो है शेयर भी करना चाहिए ऑफिस जाते समय। दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है रोड में इसकी संख्या कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ स्मोक इमिशन विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड। तो जब कम गाड़ियाँ चलेगी रास्तों पर तो गाड़ियाँ से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है तो वो जब व्हीकल्स की संख्या कम रहेगी तो स्मोक भी जो है कम प्रोड्यूस होगा। रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स। हम लोगों को रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए व्हीकल्स का। वी शुड गेट आवर व्हीकल्स रेगुलरली चेक्ड फॉर देयर पॉल्यूशन लेवल। हम लोगों को अपने व्हीकल्स में पॉल्यूशन लेवल को चेक कराना चाहिए। इफ अ व्हीकल इज गिविंग आउट मोर स्मोक इट वुड बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। यदि हमारी व्हीकल ज़्यादा स्मोक को प्रोड्यूस करें तो तुरंत हम लोगों को उसे रिपेयर करवाना चाहिए। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। हम लोगों को क्लीनर फ्यूल्स यूज करना चाहिए। वी शुड यूज़ एलपीजी और बायोगैस फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ कोल वुड और काउडंग केक्स। हम लोगों को खाना बनाने के लिए एलपीजी बायोगैस का यूज करना चाहिए कोल वुड और काउडंग केक्स की जगह। यूज ऑफ सीएनजी फॉर रनिंग व्हीकल्स इज ऑल्सो डिजरेबल। हम लोगों को व्हीकल्स में भी जो है सीएनजी का यूज़ करना चाहिए। डंपिंग द गार्बेज इन ए पीट। हम लोगों को गार्बेज को पीट में डंप करना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ड, इंस्टेड इट शुड बी डम्प्ड इन अ पीट वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। हम लोगों को गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए, इसे एक डंप को पीट करके वहाँ पे डाल देना चाहिए जिससे ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और फिर ये जो कंपोस्ट है इसे हम लोगों को मैन्योर के रूप में यूज करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिंग टोल चिमनीज। हम लोगों को टोल चिमनीज कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड कंस्ट्रक्ट टोल चिमनीज सो डैट स्मोक कमिंग आउट ऑफ देम गोज हायर अप इन द एटमोसफेयर एंड इज नॉट इनहेल्ड बाई अस। पावर हाउसेज और फैक्ट्रीज में जो चिमनीज कंस्ट्रक्ट की जाती वे ऊंची होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो स्मोक है चिमनी से जो स्मोक निकलेंगे वो थोड़ा ऊपर हाई लेवल पे जाके कम आउट होंगे। तो इससे क्या है, एटमॉस्फेयर जो हम लोग जहाँ सांस ले रहे हैं हम लोग डायरेक्ट उसे अपने ब्रीथिंग में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो जब ऊपर जाएंगे तो हम लोग उतना ऊपर का तो एयर लेंगे नहीं।
गुड हैबिट्स, वी शुड कवर आवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। हम लोगों को गुड हैबिट्स अपनानी चाहिए, जैसे जब हम लोग को स्नीजिंग या कफिंग हो रहा हो तो हम लोगों को अपने नोज को और माउथ को कवर कर लेना चाहिए, सो डैट जर्म्स ऑफ द डिजीज आर नॉट रिलीज इन द एयर। इससे क्या होगा, जो जर्म्स है स्नीज और कफ्स के थ्रू निकल रहे हैं वो एयर में रिलीज नहीं हो पाएंगे। ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। हम लोगों को और भी वेज को जानना चाहिए एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। वी ऑल नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस इम्पॉर्टेंट टास्क। हम लोग सभी को इस इम्पॉर्टेंट टास्क में इन्वॉल्व होना चाहिए। रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना, इसको मिनिमाइज करना, ये हम सभी लोग, हर एक पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग का एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।